जरा एक बिखरी हुई मेज के बारे में सोचिए। क्या ख्याल आता है दिमाग में? यही ना, कि यहाँ बैठने वाला इंसान शायद थोड़ा आलसी है या फिर अव्यवस्थित। पर आज हम इसी सोच को, इसी आम धारणा को चैलेंज करने वाले हैं और ये जानेंगे कि कैसे एक मेसी यानी अस्त-व्यस्त जगह असल में क्रिएटिविटी का पावर हाउस हो सकती है। ये सवाल ये सीधा उस पारंपरिक सोच पर चोट करता है जो हमें सिखाती आई है कि भाई कामयाब होना है तो सब कुछ टिप टॉप और ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। लेकिन क्या हो अगर सच इससे बिल्कुल अलग हो? चलिए आज इसी की गहराई में उतरते हैं। तो देखिए, हमारे सामने दो बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। एक तरफ तो वो सोच है जो समाज ने हमें दी है कि भाई गंदगी मतलब आलस और अव्यवस्था मतलब कोई काम ढंग से नहीं होगा। पर दूसरी तरफ कुछ ऐसी बातें सामने आ रही हैं जो कहती हैं कि यही गंदगी, यही मैस असल में क्रिएटिविटी और नए आइडियाज को जन्म देती है। और बस यही जो विरोधाभास है ना, यही आज हमारी पड़ताल का मेन पॉइंट है। ठीक है, तो अब जरा इस क्रिएटिव पैराडॉक्स में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर कैसे कैसे कई बड़े बड़े जीनियस और कामयाब लोग उन जगहों पर कमाल का काम कर लेते हैं जो देखने में एकदम पूरी तरह से अस्त व्यस्त लगती हैं। तो असली सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ उनकी एक आदत है या फिर इस उथल-पुथल के पीछे कोई गहरा साइकोलॉजिकल फायदा भी छिपा हुआ है? बस यही सवाल हमें इस टॉपिक की जड़ तक लेकर जाएगा। चलिए अब बात करते हैं इसके पीछे की साइंस की। हम उन साइकोलॉजिकल वजहों को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों एक मेसी एनवायरनमेंट, एक अस्त-व्यस्त माहौल कभी-कभी हमारे दिमाग के लिए, हमारे ब्रेन के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है, खासकर जब बात क्रिएटिविटी की हो रही हो। इस पूरी पहेली को सुलझाने की जो चाबी है ना, वो एक कॉन्सेप्ट में छिपी है जिसे कहते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग या अपसारी सोच। अब ये है क्या? आसान भाषा में कहें तो ये है लीक से हटकर सोचना। मतलब किसी एक प्रॉब्लम के ढेरों अलग अलग सॉल्यूशन सोचने की काबिलियत, बंधे बंधाए रास्तों से अलग चलना। तो होता क्या है कि एक मेसी, एक अस्त-व्यस्त माहौल वो सीधे सीधे इसी डाइवर्जेंट थिंकिंग को बढ़ावा देता है। कैसे? ये हमें एक तरह से आज़ाद महसूस कराता है, नियमों से, तौर तरीकों से। और जब दिमाग आज़ाद महसूस करता है तो वो अलग अलग आइडियाज़ के बीच ऐसे कनेक्शन बना पाता है जिनके बारे में सोचा भी नहीं गया होता। जब गड़बड़ करने का डर ही नहीं है तो नए नए एक्सपेरिमेंट करने का रास्ता वो तो अपने आप खुल जाता है ना? लेकिन रुकिए, कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। एक बैलेंस्ड नजरिया रखने के लिए ये मानना भी जरूरी है कि भाई साफ सफाई और ऑर्गेनाइजेशन के भी अपने फायदे हैं। ऐसा नहीं है कि हर काम बिखरी हुई मेज पर ही अच्छा होता है। तो जैसे डाइवर्जेंट थिंकिंग थी, उसके ठीक उलट है कॉग्निटिव फोकस, यानी संज्ञानात्मक फोकस। ये क्या है? ये है किसी एक काम पर पूरा ध्यान लगाने की ताकत और ध्यान भटकाने वाली हर चीज को नजरअंदाज कर देना। ये उन कामों के लिए बहुत जरूरी है जिनमें जरा सी भी चूक की गुंजाइश नहीं होती, मतलब जहां प्रिसिजन और एक्यूरेसी चाहिए। और एक साफ सुथरा, एकदम क्लीन माहौल हमारे दिमाग को भटकने से रोकता है। ये उन कामों के लिए बेस्ट हैं जो स्टेप बाय स्टेप किए जाते हैं। जैसे सोचिए, डेटा एंट्री का काम हो या फिर कोई ज़रूरी डॉक्यूमेंट प्रूफ रीड करना हो। इन सब कामों में फोकस ही तो कामयाबी की सबसे बड़ी कुंजी है। और ये देखिए, ये चार्ट इन दोनों बातों को कितने बढ़िया तरीके से समझाता है। जब बात हो क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग की तो मेसी एनवायरनमेंट बाजी मार लेता है, लेकिन जैसे ही बात आती है काम की एफिशिएंसी की तो साफ सुथरा माहौल जीत जाता है। तो मतलब ये हुआ कि कोई एक दूसरे से बेहतर नहीं है, बात बस इतनी सी है कि सही काम के लिए सही माहौल चुनना पड़ता है। तो चलिए अब इन दोनों आइडियाज को एक साथ लाकर देखते हैं। बहस इस बात पर नहीं है कि मेसी अच्छा है या क्लीन। असली सवाल जो हमें खुद से पूछना है वो ये है कि जो काम हमें करना है उसके लिए कौन सा माहौल सबसे बेस्ट रहेगा। और बस यही इस पूरी बातचीत का निचोड़ है, इसका सार है। अपनी डेस्क को साफ रखना है या बिखरा हुआ, ये इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि हम किस तरह के इंसान हैं। नहीं, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि हम हासिल क्या करना चाहते हैं। ये एक तरह का स्ट्रेटेजिक फैसला है। ये टेबल देखिए, ये चीज़ों को और भी आसान बना देती है। जब नए आइडियाज़ चाहिए, जैसे कि ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी हो या कोई आर्टिस्टिक काम करना हो, तो थोड़ी उथल-पुथल, थोड़ा मेस फ़ायदेमंद हो सकता है। लेकिन जब एक्यूरेसी और फोकस की ज़रूरत हो, जैसे प्रूफ रीडिंग में, तो एक ऑर्गेनाइज्ड, व्यवस्थित जगह ही सबसे अच्छी रहती है। तो अगली बार जब किसी बड़ी चीज पर काम करना हो
एक बड़ा ब्रेक थ्रू चाहिए हो तो एक सवाल खुद से पूछेगा, क्या अपनी डेस्क को साफ करना है या उसे थोड़ा और बिखेर देना है? सोचिए, क्योंकि ये माहौल सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि एक टूल है, एक औजार है जिसे अपने लक्ष्यों को पाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। फैसला काम पर निर्भर करता है।